अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर के वजह से आप दुखी हो रहे हो और दुख को अगर कम करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें और आज की ये बातें आपके दुख को कम करने के ज़रूर काम आने वाली है। कई बार एक सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में आ जाती है कि हम पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं, लेकिन उसी वक्त पार्टनर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनर ऐसे शो करता है कि उन्हें आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें आपके साथ रहना नहीं है। अगर ब्रेकअप भी होता है तो उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच है। जब हम उनसे उनका ये बिहेवियर देखते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वही इंसान जो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, हमारी केयर करता था, आज हमसे इरिटेट हो रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है। ये देखकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जब हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं ना, उस वक्त हम पार्टनर के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जितना ज़्यादा सोचते हैं ना, उसी वक्त उनकी छोटी छोटी बातें भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी करती है। हम उनसे इतने अटैच हो जाते हैं या हमारी अटैचमेंट कुछ समय के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम दुखी होने लगते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये अटैचमेंट नहीं है, ये हमारा प्यार है उस इंसान को लेकर। अगर आपका प्यार है, अगर आप उस इंसान से प्यार करते हो तो आपको शांत भी रहना होगा। लेकिन अगर आप उनसे अटैच हो तो फिर आपके लिए शांत रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अटैच हो इसका मतलब आप उनसे प्यार नहीं करते हो। ज़रूर आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन इस सिचुएशन में हमारी अटैचमेंट बढ़ती है। नहीं तो आप खुद ही सोच लो, जो इंसान हमें तकलीफ दे रहा है उससे हमें प्यार कैसे हो सकता है। प्यार पहले था, अभी भी है, लेकिन अभी अटैचमेंट ज़्यादा है। तो इसीलिए इस बात को आप समझो कि अगर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और इसी बीच उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हो तो इससे आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी। और अगर उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया, अच्छे से बातचीत नहीं की, तो आप दुखी हो जाओगे। क्यों दुखी हो जाओगे? क्योंकि आपकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है? आप प्यार करते हो, प्यार करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये जो ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो गए हो, सबसे पहले इस अटैचमेंट को कम करने के बारे में सोचो। एक दिन उस इंसान के बिना नहीं बिता पा रहे हो, जहाँ पे वो इंसान आपको तकलीफ दे रहा है, दुखी कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो उनके पीछे भागोगे, आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी और वो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। और वो जितने ज़्यादा इग्नोर करेंगे आप उतने ज़्यादा दुखी होते रहोगे। इसलिए आपको यहाँ पे एक डिसीजन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ज़रूरत है खुद को शांत करने की। खुद को शांत आप कैसे कर सकते हो? जब आप थोड़ा टाइम उनके बिना बिता सको, थोड़ा टाइम उनके बिना रहना सीखो। कुछ टाइम के लिए खुद को स्पेस दो, खुद के बारे में भी सोचो। उनके पीछे लगकर उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, वो समझेंगे नहीं, आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इस सिचुएशन में जहाँ पे वो आपको इग्नोर करे, वहाँ पे एक बात याद रखना, अगर आप उनके पीछे भाग रहे हो, थोड़ी भी स्पेस नहीं दे रहे हो, खुद को स्ट्रांग नहीं बना रहे हो, खुद को कमज़ोर बना रहे हो, खुद को दुखी कर रहे हो बार बार उनके सामने, तो सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुद को शांत करना। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा रिलेशनशिप हमारे सामने ब्रेक हो रहा है, वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है। इस सिचुएशन में हम खुद को कैसे स्ट्रांग बनाएं, खुद को कैसे शांत करके रखें? एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रो लो उस इंसान के सामने, आप खुद को दुखी कर लो उस इंसान के सामने, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, आप रोगे, दुखी करोगे, वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, खुद को शांत करो या फिर उस इंसान के सामने और ज़्यादा रो लो, और ज़्यादा दुखी हो जाओ, परेशान होकर उस इंसान को और ज़्यादा समझाने की कोशिश करो। नहीं समझेंगे वो इंसान। यहाँ पे तो रिजल्ट है आपके पास कि जब आप उनको रोकर समझाओगे वो नहीं समझेंगे। या तो आपने एक्सपीरियंस कर भी लिया होगा, आपने समझा के देख भी लिया होगा, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि आपके रोने से क्या होगा। लेकिन जब आप खुद को शांत करते हो ना, जब आप थोड़ा खुद को संभालते हो, तब उनका भी ध्यान इस रिलेशनशिप के ऊपर आता है। उनको इग्नोर करने का मौका नहीं मिलता है। क्या ज़रूरत है 10 कॉल्स करने की, जब उन्होंने पहली कॉल को इग्नोर कर दिया? हमें लगता है कि वो उठा लेंगे, 10 कॉल हो गए, 11वां कॉल वो उठा लेंगे।
चलो मान लो 20-25 बार कॉल करने के बाद उन्होंने एक फ़ोन उठा भी लिया, आपकी एक कॉल उठा भी ली, तो आपको क्या लगता है 20-25 बार कॉल करने के बाद अगर बात होती भी है तो अच्छे से बात होगी? पॉसिबल ही नहीं है। पहले होता होगा जब रिलेशनशिप अच्छा था, अभी वो सिचुएशन नहीं है। अगर 20-25 कॉल करने के बाद वो कॉल उठा लेते, प्यार से बात करते, आपकी केयर करते, तो आप ये वीडियो देखने यहाँ पे नहीं आते। इसीलिए हर जगह से अलग अलग तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, वो नहीं समझेंगे। इसीलिए खुद को शांत करना ज़रूरी है। इसीलिए अपनी अटैचमेंट को कम करो, प्यार करो, उस इंसान के साथ रहना चाहते हो रहने की भी कोशिश करो, लेकिन अभी नहीं। जब तक आप थोड़ा खुद को शांत नहीं हो जाते ना, आपके सामने डिसीजन नहीं आएगा, आपके सामने क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए खुद को शांत करो। हो सकता है उस इंसान का ध्यान खुद ही आपके ऊपर आ जाए। इसीलिए अब दूसरी बात को समझो, हमारे लाइफ में हैप्पीनेस का सोर्स ही नहीं होता है। पूरा का पूरा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर है, और हमारे लाइफ में जो भी चल रहा है हम उसके ऊपर ना बहुत कम ध्यान देते हैं। अगर आप अपने लाइफ में स्टेबल रहना चाहते हो ना, तो आपको हर जगह पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, दोस्तों को इग्नोर कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, पूरा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर है। अब आप ये बताइए कि जहाँ पे पहले ही दुख है, पूरा ध्यान लगा रहे हो तो और ज़्यादा दुख मिलेगा। पहली रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है आपका, अब आपने सब चीज़ों को साइड कर दिया है, सब काम को साइड कर दिया है, सब लोगों को साइड कर दिया है, अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, सो नहीं रहे हो टाइम पे, क्योंकि आपको पता है उससे प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली है। हमें लगता है रिलेशनशिप पे हम ध्यान देंगे, वहाँ से हमारी प्रॉब्लम ठीक होगी, और ज़्यादा खराब होगी आपकी प्रॉब्लम। रिलेशनशिप का आपको एक समझ में आ गया कि चलो रिलेशनशिप में अभी इश्यूज़ है, पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन खुद को शांत करके रखना ज़रूरी है। खुद को शांत नहीं करोगे तो उनके पीछे भागकर उन्हें समझाओगे, जिससे वो नहीं समझेंगे। तो खुद को शांत कैसे करना है? आपके लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा जितने भी काम है वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करो। किसी के अच्छे दोस्त हो, किसी के अच्छे भाई हो, किसी के अच्छे बेटे हो, वहाँ पर ध्यान दो। हमेशा एक बॉयफ्रेंड बनना, अच्छा बॉयफ्रेंड बनना, अच्छी गर्लफ्रेंड बनना, या फिर अच्छी वाइफ या अच्छे हस्बैंड बनना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं उनके सामने अच्छा बनो, उनके साथ भी रहो। दूसरे लोगों को इग्नोर कर रहे हो, उनके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सोचते हो पूरा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर दे दोगे और रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। हैप्पीनेस ही नहीं आएगी। जब हैप्पीनेस नहीं आएगी तो दिन भर दुखी होते रहोगे। इसीलिए रिलेशनशिप से कुछ समय के लिए एक्सपेक्टेशंस लगाकर मत बैठो। इसलिए दूसरे जगहों पर भी ध्यान दो, ये समझना ज्यादा जरूरी है। चलो तीसरी बात बताता हूं, बहुत ही कम शब्दों में कभी कभी उनकी गलती उन्हें बताओ। अगर वो निगेटिवली रिएक्ट करे तो उस वक्त उन्हें मत समझाओ। फिर से बताता हूं, थोड़ा ध्यान से आप समझना। जहां पर लग रहा है कि पार्टनर के साइड से कोई गलती हुई है, थोड़ा शांत होने दो सिचुएशन को। 30 मिनट, 35 मिनट, 1 घंटा उनसे बात मत करो, फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करो। बहुत ही कम शब्दों में उन्हें उनकी गलती बताओ कि मुझे लग रहा है ना आपने ये गलत किया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपकी गलती है, यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। इतना आपने बता दिया, इसके बाद आपका रोल खत्म हो गया। वो अच्छे से बातचीत करते हैं, आप भी अच्छे से बातचीत करो। अगर वो निगेटिवली रिएक्ट करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, वो ब्लॉक करते हैं, वो गुस्सा निकालते हैं, वो अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, तो फिर आप पीछे हट जाओ। बहुत ही सिंपल तरीका है। कम शब्दों में उन्हें समझाओ, अगर वो ना समझे तो उन्हें फिर मत समझाओ, फिर पीछे हट जाओ। 1 दिन बात नहीं होगी, 2 दिन बात नहीं होगी, 3 दिन बात नहीं होगी, लेकिन जब बात होगी ना तो बहुत अच्छे से बात होगी। इसीलिए अपने शब्दों को बहुत ही लिमिटेशंस के साथ, बहुत ही कम शब्दों में उनको समझाओ जब उनकी गलती है। क्योंकि जब तक आप अपने दिल की बात उनके सामने नहीं रखोगे उन्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन अपने दिल की बात उनके सामने रखने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखना, मैसेजेस लिखना, 1 घंटे तक उन्हें समझा रहे हो, कॉल पे रोकर समझा रहे हो, परेशान होकर समझा रहे हो, दोस्तों के थ्रू समझा रहे हो, कितना भी समझा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम शब्दों में खुद ही समझा दो आप, कम शब्दों में। जो भी रिस्पॉन्स आएगा फिर पीछे हट जाओ। जब फिर पीछे हटोगे ना आप, तो उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। खुद की गलती है तो सॉरी कहने से कभी मत डरो, कहो सॉरी, लेकिन वहां पे भी कम शब्दों में।
या सॉरी कह रहे हो सुबह से शाम तक, कंटिन्यू लगे हो माफ़ कर दो माफ़ कर दो माफ़ कर दो। अरे गलती हुई है आपसे, जानता हो, अगर आपसे गलती हुई है तो सॉरी कहो, लेकिन वहाँ पे भी लिमिटेशंस होनी चाहिए। हम हमारी लिमिटेशंस को ही भूल जाते हैं। माफ़ी मांगते हैं तो ऐसे मांगते हैं जैसे कितनी बड़ी गलती हमने की है, और उनके साइड से कोई गलती हुई है तो उन्हें इस तरीके से समझाते हैं जैसे हम ही कितने समझदार हैं। जानता हूँ आप समझदार हो, लेकिन यहाँ पे समझदारी को यूज़ करो। इसलिए उनके सामने समझदार बनो या ना बनो, लेकिन खुद के नज़रों में एटलीस्ट समझदार रहो। कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, ये समझो। मेरी बातें ना कभी कभी बहुत कड़वी लगती है, लगने दो, यही सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें अच्छी भी लगती होगी आपको। मुझसे कॉल पर अगर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 9834250097 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।